से श्री सद्गुरु महाराज की जय। वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रविकर निकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कछु है गुरु तो तेरा तुझको सौंपता क्या लागेगा मोर। परमाराध्य 20वीं सदी के महान संत सिंहासनासीन धर्म के सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के जुगलपाद पद्मों में कोटि नमन। इस पवित्र प्रसाद में उपस्थित सज्जन वृंद भाइयों, माताओं एवं बहनों को भी मेरा हार्दिक नमन। यह हम लोग जो बैठक करते हैं परमाराध्य के निकट, यह जो सत्संग है, रोज पाठ हम लोग सुनते हैं, श्रवण करते हैं। इस पर बहुत सारी बातें होती हैं। अच्छे व्याख्याकार भी व्याख्या कर लेते हैं, बहुत बढ़िया हम लोग सुनते हैं, इस श्रवण से लाभ उठाते हैं। ऐसा अवसर जिसने खोया फिर वह मिलने वाला नहीं है। दिन की बात, माह की बात, वर्ष की बात तो छोड़िए, एक पल जो हमने खोया, जो बीत गया, वह पुनः लौटने वाला नहीं है। एक प्रदर्शनी लगी हुई थी, तो प्रदर्शनी एक ऐसी चीज है, यह साधारण मेला से एक अलग चीज है। बहुत सारी चीजें बहुत अनूठी आती हैं वहां, एक से बढ़कर के एक। कलाकारों का कहीं दृश्य है, कहीं किसानों का कोई दृश्य है, कहीं बाहर से भी ऐसी अजूबी चीज आ जाती है जो हम आप जब प्रदर्शनी में घूमते हैं तो नई चीजों का ज्ञान हो जाता है। जो चीज नहीं समझ में आती उन्हें पूछना पड़ता है। इसी सूरत से एक चित्रकार ने एक चित्र बनाया, बड़ा बोर्ड पर बनाया, साफ सुथरी रूप में बनाया, और वह बना करके वहां से हट गया। सभी लोग जब घूमते थे तो उस चित्र के निकट आंखें टिक जाती थी, नजर हटती नहीं थी। वह इसलिए कि पहचान नहीं पाता था लोग कि आखिर ये चित्र है किसका। बहुत बुद्धि लगा बे, पता नहीं चलता था कि ये चित्र किनका है। तब किसी ने कहा कि हम लोगों से नहीं होता है, जिन्होंने यह चित्र बनाया है उन्हीं से पूछा जाए। अगल बगल झांक रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि चित्रकार है कहां। खोजा गया, चित्रकार मिला, उनको बुला करके लाया, कहा कि ये किस चीज का चित्र बनाया है, हम लोगों के समझ में नहीं आता है, और जब आपने चित्र बनाया है तो इनके चेहरे को आप लट से क्यों ढक दिए। उन्होंने कहा कि सभी लोग विज्ञ हैं, जानकार हैं, कहीं न कहीं आप लोगों के मन में बात आती होगी, जरा सा बुद्धि लगाइए। कहा हम लोगों ने बहुत बुद्धि लगाई, समझ में नहीं आया, तो खोजा गया आपको कि जिन्होंने यह चित्र बनाया है वह चित्रकार है कहां। कहा देखिए, यह है समय का चित्र।
जिन्होंने समय को परखा उनका काम बन गया, और जिन्होंने नहीं परख सका, यानी लटों से ढका हुआ चेहरा, जो नहीं समझ सका, नहीं परख सका, तो उनका समय व्यर्थ बीत गया। और अगर समझ में नहीं आवे तो जिन्होंने बनाया है उनकी खोज करनी चाहिए। आपने खोज की, मुझे पुकार लिया। इसलिए इस कायनात को बनाने वाले जो हैं, कायनात के अंदर एक अजूबी चीज जो बनाने वाले हैं, जिसमें कि बहुत बार बार सुनते आए हैं महात्माओं से, व्याख्याकार से, कि मानव के जैसा कोई भी कलाकारी कहीं भी परमात्मा ने नहीं की है, एक अजूबी चीज बनाई है। तो इनको जानने के लिए स्वयं बुद्धि लगाएंगे तो नहीं होगा। इसके लिए तो उन्हीं के पास जाने की योजना बनाए हम लोग। जिन्होंने बनाया वो पहुंचे, और वही उन्हीं का संदेश है जो कि हम आप सुनते आए हैं। और जहां तक बात है उनकी, वो कहते हैं कि नहीं, मेरी बात तो छोड़ो, यह पहले करके देखो। जो मैंने कहा वह करके देखो, तब देखो वह मिलता है या नहीं, सच्ची बात है या नहीं, तुम्हारे अंदर क्या है तुम पहचान जाओगे। ये हुआ एक बात, समय की बात। एक टिटहरी थी। टिटहरी झाड़ी में रहती है और वहीं अंडा देती है। चुगने के लिए झाड़ी से बाहर चली जाती है टिटहरी। अंडा दे करके वह चुगने के लिए बाहर गई, तो बहुत सारी झाड़ियां रहती हैं समुद्र के किनारे। तो समुद्र का उफान आया, बहुत तेज उफान आया, उनके अंडे को बहा ले गया। टिटहरी आई तो देखा कि अंडा गायब है। बहुत दुख हुआ, लेकिन दुखी मन से उन्होंने संकल्प किया कि आज मैं इस समुद्र को सुखा दूंगी। संकल्प देखिए, टिटहरी छोटी चिड़िया, वह संकल्प लेती है। साधारण संकल्प नहीं है कि मैं समुद्र को सुखा दूंगी। उसी क्रम में वह चोंच से बालू लेकर के समुद्र में फेंकती है। चोंच से बालू लेकर के फेंकती है। बगल कुछ दूरी पर अगस्त्य मुनि का एक कुटिया था। समुद्र के उफान से, बाढ़ से उसके पानी ने बहा ले गया था उनके कमंडलू और सामान को। उनको भी बड़ा दुख था कि मेरा सब कुछ बहा ले गया। देखा कि एक छोटी सी टिटहरी संकल्प ली है। संकल्प बहुत विशाल है। उन्होंने क्या किया, उनके संकल्प को बरकरार रखने के लिए, पूरा करने के लिए उन्होंने समुद्र को, अगस्त्य ऋषि ने समुद्र को चुल्लू में उठाया और वो पी गए। देखिए, सबसे पहले हम संकल्प तो करें। परमात्मा पूरा करने वाले हैं। जो हमारी खोई चीज है वह तुरंत दे देंगे, लेकिन हम लोग संकल्प ही नहीं करते हैं। संकल्प करके देखिए, परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा तो अंदर में है। सारी चीज
सुनते हैं, करते हैं, बहुत जगह रोकते भी हैं, लेकिन हम हठी मानव उधर ध्यान नहीं देते, परिणाम बुरा हो जाता है। और जिन्होंने अपनी निजी हठ को छोड़ करके ईश्वरोन्मुख हुआ, संकल्पित मन से चला, तो संकल्प उनका पूरा हो जाता है। तो पहला समय आपने सुना, दूसरा संकल्प। एक बहुत गरीब एक अंधा था, वो राह चलते हुए हाथ फैला करके कुछ जो है सो मांग लिया करता था, इसी से कुछ बनता था, तो उनकी रोजी रोटी चल जाती थी। यही क्रम था उनका, दिन रात का यही क्रम था। एक बार वह राह पर हाथ फैला हुए मांग रहा था, एक सेठ जी गुजर रहे थे। सेठ जी ने उनको ऊपर नीचे देखा, बड़ी दया आई कि बड़ा फटे हाल है यह फकीर, कुछ दे देना चाहिए। अंधा था, हाथ फैलाए था, फकीर ने उनके हाथ पर 5 रुपए का नोट रख दिया। उन्होंने, अंधा आदमी तो छू करके ज्ञान लेता है, ज्ञान चक्षु हाथ में ही है उनका, छू लेता है। उनको देखा तो उनको लगा कि कोई अटपटा कागज है, किन्होंने ठिठोली की है किसी ने, और हमारे हाथ में कागज दे दिया है। इधर से उधर देखा, पहचान में नहीं आया तो उसको फेंक दिया। उधर से एक सज्जन आ रहे थे, तो सज्जन ने देखा कि अरे यह तो 5 रुपए का नोट है, यह फेंक दिया। बेचारा अंधा है, देख नहीं सका, पहचान नहीं सका। उन्होंने उस नोट को उठाया, उस सज्जन ने, और उसको सहलाया। उनको लगा कि कोई सहला रहा है, तो कहा कि भाई, अरे ये तुमने क्यों फेंक दिया? यह तो 5 रुपये का नोट था, वो तो एक सेठ जी ने तुमको दिया और तुमने इधर उधर देख करके फेंक दिया, तुमने पहचाना नहीं। खुश हो गया कि 5 रुपये का नोट है। वही हाल हम लोगों का है। हम लोगों को जो कुछ मिला है, हम लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, इसको फेंके जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, पहचान नहीं आ रहा है। किन्हीं की सदकृपा होती है, पहचान दिलाया जाता है, तो बड़ी खुश होते हैं, फिर अपना काम बन जाता है। उसके राही हम लोगों को बनना होगा। जब तक हम राही नहीं बनेंगे, हम लोगों को मिलने वाला कुछ नहीं है। एक अच्छे महात्मा थे, गए गंगा जी स्नान करने के लिए। उधर से भली प्रकार स्नान करके लौट आए, तो रास्ते में देखता है क्या कि 100 रुपये का नोट फेंका हुआ है, और उसको देखता है, इधर उधर भी देख रहा है, किन्हीं का तो है नहीं। तो किसी ने उस पर दृष्टि नहीं दी, उन्होंने वह नोट उठा लिया। जब से उठाया, कुटी आया, सोचते सोचते वह रहा कि इस 100 रुपये का मैं क्या करूं। पूरा दिन बीत गया। संध्या जब हुई तो उस नोट को देख करके बड़ा दुख हुआ और फेंक दिया, और परमात्मा से विनती करने लगा कि परमात्मा, जब से ये नोट मिला है
मैंने आपका नाम और आपके तरफ का ध्यान वो सारा मैं भूल गया। लगता था कि इस नोट से मैं क्या करूं, यह करूं, यह करूं, यह करूं, निर्णय मैं नहीं ले सकता था। और अब मैं फेंक दिया, मैं निर्मल हो गया। और एक बात परमात्मा, इस 100 से मेरा यह 3 फालतू चला गया। अब जिनके पास 1000 है, लाख है, करोड़ है, अरब है, खरब है, तो उनका क्या हाल होगा? हम आपको ये उदाहरण और कहानी नहीं समझिए, बड़े महात्माओं की बात है। क्यों ये सब बोलते हैं, वो क्यों उदाहरण देते हैं? हम लोगों के जैसे अज्ञानी को वह सूझ देते हैं, ज्ञान देते हैं। हम रास्ते पर हैं नहीं, लगता है कि हम रास्ते पर हैं, रास्ते पर नहीं हैं। लेकिन अगर समझ है तो परमात्मा तुरंत उठा करके रास्ते पर ला देते हैं। उनका ऐसा कृपा है। साधारण हम लोग पढ़ लिख लेते हैं तो बहुत समझते हैं हम लोग बहुत ज्ञानी हैं। साधारण ज्ञानी नहीं है, बहुत ज्ञानी है। हम आप जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके बारे में बहुत जो है चतुराई से बहुत सारी बात बोल जाते हैं कि हम बहुत तेज हैं, बोल जाते हैं। लेकिन यह चतुराई नहीं हुई। बहुत बार आपने सुना होगा, वैसे सब जीवन मुक्त प्रभु सबका, जैसे कबीर साहब जी, रैदास जी और सबका नाम आपने सुना होगा। ये सब ऐसे महात्मा थे जिन्होंने कहा है ना, कभी कलम कागज नहीं छुआ। और अच्छे से अच्छे जिन्होंने कहा कि मैं बहुत विद्वान हूं, जिनको घमंड था, वैसे सब स्वयं परास्त होके चले आए। उन्होंने परास्त नहीं किया, स्वयं परास्त होके चले आए ये लोग। बात समझिए। एक अभी रैदास जी के बारे में चर्चा हुई, तो चलिए वो जीवन मुक्त और ऐसे संत जो संतों में शुमार हैं, रैदास जी महाराज। उनका काम था वह पुस्तैनी काम। उनके पिताजी जो करते थे वो भी रैदास जी महाराज वही करते थे। जूता बनाना, जूता सिलना, जो आ जाए, फटा पुराना जूता चप्पल। तो एक बार कुछ ब्राह्मण आए सामने में। कुछ का मतलब 2, 4, 5 आए। उसमें से एक का नाम शास्त्री था, पढ़ा लिखा था, शास्त्री। तो रैदास जी महाराज से कहते हैं कि मेरा ये चप्पल टूट गया है, बना दोगे, सी दोगे? कहा हाँ महाराज, मेरा काम ही क्या है, यही तो जूता सिलना। आइए, लाइए, मुझे तुरंत दे दीजिए, मैं सी देता हूं। उठा करके दूर से फेंक दिया। उन्होंने सी करके दे दिया। रैदास जी महाराज पूछने की कृपा करते हैं कि आप लोग 5-10 की संख्या में बड़ी तैयार होकर के सफर करके किधर निकल रहे हैं? तो कहा अरे आज बड़ा शुभ मुहूर्त है, आज पूर्णिमा है, इतना अच्छा मुहूर्त है। तो कहा तब? कहा कि हम लोग गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं। रैदास जी महाराज बड़ी खुश हुए। कहा जब गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं तो शास्त्री जी एक मेरा काम करेंगे आप? कहा हाँ हाँ बोलो क्या काम है।
इसमें पूछना क्या है? तो कहा कि जब आप पूर्णिमा में गंगा स्नान करने के लिए जा ही रहे हैं तो मेरे पास, उसमें पैसे को दमड़ी बोला जाता होगा, मेरे पास एक दमड़ी है, ये आप लीजिए और जब आप स्नान होकर के घर आने के इसमें होंगे तो गंगा मैया को यह चढ़ा देंगे, दे देंगे गंगा मैया को। और जब स्वीकार माता करें, अपने से ले लें तभी आप देंगे, यह नहीं कि गंगा में फेंक देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। माँ लेंगी तभी आप देंगे। अब ये लोग पांचों ब्राह्मण हा 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 ठीठी ठीठी हंस रहा है। उनका दमड़ी वो हाथ से नहीं लिए, ये भी देखिए। जैसे ही रैदास जी महाराज हाथ बढ़ा के देते थे, शास्त्री ने हाथ बढ़ाया तो 2 4 5 ब्राह्मण था, खींच लिया, क्या की छी 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 छी। अरे एक जो है, एक नीच अपवित्र इस जो है व्यक्ति से, जो रविदास है, आप हाथ से लेंगे, आप छू जाएंगे, गंगा स्नान करने पर भी यह पाप नहीं टलेगा। कहा तब, कहा कि उनसे कहिए कि उसका जो पत्थर है उस पर रख दे। पत्थर पर रखा और वह ओम अपवित्रो पवित्रो वाह का करके गंगल जल छिट दिया। कहा हाँ अब पवित्र हो गया, उठा लीजिए। उठा लिया तो और कहा कि एक बात शास्त्री जी और सुन लीजिए। रैदास जी महाराज कहते हैं, तो कहा हाँ हाँ बोलो। कहा अपने हाथ से लेंगे तो स्वीकार करेंगे ही, और माता की कोई कृपा हो तो अभी जो है सो ले लेंगे। ये लोग ठाका मार दिया कि ये अछूत व्यक्ति, इतना मन बढ़ा हुआ है इसका, यह बोल रहा है हम ब्राह्मण हैं, हम जो है बहुत पंडित हैं। ठीक है, लोग चले गंगा स्नान करने के लिए, पहुंच गए वहां, स्नान कर लिए और फिर निकल करके जाने लगे। किसी एक ब्राह्मण ने कहा कि शास्त्री जी, अरे आप कुछ भूल रहे हैं। कहा क्या भूल रहे हैं? पूजा अर्चना तो मैंने कर ली माता की। कहा नहीं नहीं, अरे उस अछूत ने जो आपको एक दमड़ी दी थी माता को देने के लिए, आप भूल रहे हैं? कहा हाँ ये बात तो जरूर है, मैं भूल रहा हूं। फिर वो लौटे सभी और उन्मुख, गंगा की तरफ उन्मुख होकर के वह दमड़ी ऐसे देना ही चाह रहे थे तो वो किसी ने कहा कि नहीं ऐसे नहीं। तो मां गंगा प्रकट हो जाती हैं और कहती हैं कि हमारे भक्त ने जो दिया है वह मुझे दे दो। हाथ जो है सो लेकर के आगे बढ़ा देती है। अब तो सभी ब्राह्मण सबका घी बन गया आश्चर्य से कि ये देखो। फिर ये दौड़ी उनके हाथ में दे देते हैं और फिर ये उलट करके निकलते हैं। ये कहा नहीं रुको। माता फिर हाथ में कंगन लेकर के ऊपर उठा करके देती हैं, 1 कंगन किलो। ये कंगन तो हमारे भक्त को दे देना, वह परम भक्त मेरा है, वह दे देना। इनने ले लिया, गंगा घाट से निकले और उसको देख करके मन में बहुत सारी बातें आई। वो लोग सोचने लगे कि इस कंगन को मुझे देना नहीं है, उसको रैदास जी महाराज को, उसको देंगे नहीं। उसको क्या पता कि माता गंगा दी या नहीं दी, उसको तो पता नहीं है। वो जो है लोग रास्ता बदल करके कि चलो रास्ता बदल करके चलो, और बात रास्ते में करते आ रहे हैं
कि यह एक कंगन है, तो करेंगे क्या? कहा कि राजा को, यह राजा को दे देंगे, राजा बहुत खुश होंगे और उसके बदले बहुत सारा धन हम लोगों को मिल जाएगा। राजा के पास ये लोग गए। जब आ रहे थे उधर से, तो इन्होंने कहा कि उसके घर होकर के नहीं जाएंगे, तभी तो पूछेगा कि मां गंगा क्या दी नहीं दी। तो ये लोग रास्ता बदल लिए। जैसे जैसे रास्ता बदलते थे तो तुरंत देखते थे कि उधर से रैदास जी महाराज आ रहे हैं, फिर ये लोग उधर रास्ता बदल लेते थे। इस तरह से कई बार हुआ। ये देखिए, साधारण नहीं थे भक्तों। राजा के पास ये लोग, ब्राह्मण गया और वहाँ दरबान था। कहा कि हम राजा से मिलना चाहते हैं। तो कहा हाँ आइए। राजा से कहा गया कुछ ब्राह्मण आए हैं मिलने के लिए आपसे। कहा लेते आओ। आए लोग बड़ी उत्साह में कि राजा बहुत खुश होंगे। राजा रानी भी बाग में टहल रही थी। उसके बाद ये लोग गया, प्रणाम पाती हुई। कहा बोलो। कहा महाराज, गंगा स्नान करने के लिए हम लोग गए थे। हम लोगों की भक्ति आराधना सुन करके माता बड़ी खुश हुई और ये कंगन अपने हाथों से मां ने दिया, राजा के हाथों में दिया। राजा ने रानी को दे दिया। रानी ने देखा ये कंगन है, बड़ी खुश। कहा कंगन तो बड़ा लाजवाब है, बहुत बढ़िया है, लेकिन है एक, इसका तो जोड़ा चाहिए। राजा कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति से जब मां ने दिया तो फिर एक बार भक्ति करके फिर गंगा मां के पास जाओ, इसका जोड़ा लेते आओ। अब तो ये लोग निरुत्तर हो गए। अब कहते क्या? तो फिर विनती करते हैं कि महाराज, सत्य बात तो ये है कि एक अछूत जो जूता और चप्पल सीता है वह वहां पर मेरे यहां है, और उसी ने एक दमड़ी दी थी और वह कहानी सुना दिया। इसी सूरत से हमको प्राप्त हुआ है। यही है। कहा कि ठीक है चलो। राजा तैयार हो गए और पंडित सबको भी कहा चलो तुम दिखाओ। राजा पहुंचने ही वाले थे। एक किसी व्यक्ति ने दौड़ करके कहा रैदास जी महाराज को कि राजा आपके पास आ रहे हैं। ये तो घबरा गए कि राजा मेरे पास आ रहे हैं। ये खड़े हुए, जैसे ही कदम देते कि आगे मैं उनको लूं, तब तक राजा आ गए। प्रणाम पाती किया। ये रैदास जी महाराज कहते हैं कि हुजूर राजा से कि आप स्वयं आ गए, मुझे बुला लिया होता मैं स्वयं चला जाता, आप परेशान क्यों हुए? कहा नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है, मैं अपने निजी काम से आया हूं, स्वार्थवश आया हूं। कंगन दिखाते हुए कहा कि ये इन पंडितों से मिला है और इसी सूरत से ये तुम्हारी बात आई है, तो एक और चाहिए कंगन। तो कहा महाराज, ये मेरी हस्ती कहाँ है? मैं एक अछूत और साधारण व्यक्ति जो जूता सीने वाला, एक जगह बैठ करके जूता सीता हूं, ये मैं कहाँ कर सकता हूँ? ये देख लीजिए मेरा हालत। कहा नहीं, ये कर सकते हो तुम अपनी भक्ति से। कहा कैसे होगा? और ब्राह्मण सब हंस रहा है कि अभी इस बार फंसा है ये। अब देखो कैसे जो है सो ये राजा इनसे फिर बदला लेंगे। बड़ी चला था कि हम लोग चारों ओर चर्चा कर देते कि यह रैदास ने यह जो है सो कंगन इस सूरत से दिया है, तो समाज में बहुत पूछ हो जाती इनकी, लेकिन पूछ जो है होने वाली नहीं है। कंगन के लिए राजा जो है सो सामने में है और उनको दिया। हाथों हाथ जब दे रहे थे, ब्राह्मण तो रोक रहे थे, लेकिन वो दे दिए राजा। देखे कुछ से कुछ ब्राह्मण बोल दिए। तो रैदास जी महाराज कहते हैं
कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। फिर कहते हैं कि तुम्हारी कठौती में गंगा आ जाएगी, मां आ जाएगी। ये बकवास बंद करो, माता के बारे में कुछ गलत मत बोलो। फिर कहते हैं वो, मैंने ठीक कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और बैठ गए, आराधना के लिए बैठ गए। बैठे, गंगा में उफान आई, सारे वृक्ष वगैरह सब भी हिलना शुरू कर दिए बहुत जोर से। फिर देखा कठौती में भी एक उफान आ रहा है, जोरों से खलबल 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 कर रहा है उसका पानी। सबों का ध्यान वहां गया। फिर बोली भी मां का, मैं तुमसे बहुत खुश हूं पुत्र, बोलो। उसके बाद माता क्या करती हैं कि वह जो है सो एक कंगन फिर ऐसे उठा करके वह रखती हैं, वहीं कंगन ले लेते हैं। ये देखिए, मन चंगा तो कठौती में गंगा। साधारण नहीं बात ये है, कहानी बहुत लंबी है, समय भी बहुत हो गया है। ये देखिए, उस समय पंडित और अछूत में बहुत तरह की बात होती थी। अभी भी उस पंडित की बात को बहुत लोग ढो रहे हैं। हम समाज में भी देखते हैं कि वह पंडित, जिस रूप से पंडित कहते हैं वो पंडित नहीं, लेकिन उन्हीं की बात ढो रहे हैं और वह अछूत की बात कर रहे हैं। तो आइए हम लोग अभी परम पवित्र रैदास जी महाराज की कुछ एक अंश को हम लोगों ने सुना, और फिर आगे बैठक में भी सुन सकते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।